तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 10th क्लास के प्रश्नावली 3.3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे x + y = 14 और x - y = 4। यानी पहला समीकरण x + y = 14 और दूसरा समीकरण x - y = 4 है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले पहला समीकरण को तोड़ा जाता है और उसको x का मान या y के मान किसी एक मान को x पक्ष को रोका जाता है और उसके बाद समीकरण 2 में रखकर और y के मान निकाला जाता है। तो चलिए हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x + y = 14। x को रोकेंगे और 14 y को इधर भेजेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस में, तो मान चेंज हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा, -y। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी पहला को तोड़े हैं और दूसरा में रखेंगे तो हमारा y निकल जाएगा। और फिर y का मान जो आएगा वो समीकरण 3 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? तो ये समीकरण 2 को जानेंगे। समीकरण 2 है x - y = 4। x - y = 4। x का मान हमारा कितना है? 14 - y। जहाँ x है वहाँ पे 14 - y, यानी इतना हम रख देंगे। तो चलिए x की जगह पे x का मान हमारा यहाँ आया है, यानी x = 14 - y, यानी x की जगह पे 14 - y को हम रख देंगे। तो चलिए 14 - y = 4। ये देखिए 14 का 14, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी एक y और एक y -2y = 4। अब -2y को रोकेंगे और बिना x वालों को एक तरफ करेंगे, यानी बिना y वालों को। तो देखिए 4 का 4, ये है प्लस में, इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, -2y, और ये जब घटेगा तो -10 बच जाएगा, यानी 4 में से 14 जाएगा। तो 4 में से 14 जाएगा तो -10, क्योंकि कम में से बेसी जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10/2। ये 2 से कटेगा 5 मर्त में, तो y के मान हो जाएगा 5, यानी हमारा y के मान यहाँ पे निकल गया। अब y के मान जो हम समीकरण तोड़े हैं 3, उसमें रख के निकाल लेंगे। तो चलिए लिखिए, यहाँ पे 3 है ना, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें y का मान रख के और x का मान आसानी से खींच लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x = 14 - y। देखिए x का x 14, अब माइनस y की जगह पे हमारा y का मान कितना है? 5 रख देंगे। अब y के मान 5 रख कर घटा देंगे, घटा है तो घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। 9 × 5 = 14, तो 14 में से 5 गया 9, यानी x का मान हमारा 9, यानी x का मान 9 और y के मान 5। आराम से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं। चलिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? s - t = 3, s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है। तो चलिए समीकरण सबसे पहले लिखेंगे, यानी s - t = 3 समीकरण 1 मान लेंगे, वह s/3 + t/2 = 6। इसको हम तोड़ लेते हैं। अब इस समीकरण नहीं मानेंगे, इसको भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। देखिए ये भिन्न का जोड़ है, तो 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 3 6, यानी 3t हो जाएगा। अब बराबर 6, 2s + 3t = 6। ये जाके फिर भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो जब गुणा में हो जाएगा तो गुणा कर देंगे, यानी होगा 2s + 3t =
छः का 36। अब इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया। समीकरण 1 को तोड़ेंगे और उसका मान 2 में रखेंगे, y का मान निकालेंगे और फिर जो 3 माने हैं उसमें y का मान रखेंगे और आराम से हम फिर सेम टू सेम पहला क्वेश्चन की तरह x y का मान खींच लेंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। s को रोकेंगे तो बराबर 3 और टी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हुआ। समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कहाँ है? देखिए समीकरण 2 हमारा इधर है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो लिखो यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36। s का मान हमारा यहाँ पे आया हुआ है, s बराबर 3 प्लस टी, यानी s की जगह पे 3 प्लस टी रख देंगे, इतना रख देंगे। तो चलिए 2 का 2 कोष्ट हो जाएगा, 3 प्लस टी रख दिए प्लस 3t बराबर 36। चलिए ये 2 जो है वो दोनों में गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2t बराबर 3t बराबर 36। अब देखिए ये दोनों में टी मिल रहा है, यानी जोड़ है तो जोड़ा जाएगा। 2 गोटी और 3 गोटी 5 गोटी यानी 5t बराबर 36। ये प्लस में है तो बिना टी वालों को एक तरफ करते हैं तो प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, यानी 5t बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। टी को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा 30, ये गुणा में है, इधर आएगा बराबर के इधर तो भाग में हो जाता है। तो ये 5 6 30, यानी टी बराबर हो जाएगा 6, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 6। हमारा टी का मान यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर जो हमने तोड़े हैं, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या है जी, s बराबर 3 प्लस टी। यहाँ पे समीकरण 3 है, यहाँ पे देख लीजिएगा s बराबर 3 प्लस टी। इसी में क्योंकि ये टूटा हुआ है, इसी में हम टी का मान रख देंगे। टी तो हमें मिल गया है, टी का मान रखेंगे, एस का मान अपरूपी निकल जाएगा। तो एस बराबर 3 प्लस और टी के मान 6 आया है तो जोड़ देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो एस बराबर हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे आप लोग का दोनों निकल गया, टी का मान भी और एस का मान भी, यानी एस बराबर हो गया 9 और टी बराबर हो गया यहाँ पे 6। यही तो था, यानी आसानी से दूसरा क्वेश्चन को भी हमने पूरा कर लिए हैं। वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो स्किप कर करके देख सकते हैं आप, फिर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जब डो इक्वल टू रहता है तो यहाँ पे डैट इम्प्लाई का चिन्ह रहता है। ठीक है, आप लोग डैट इम्प्लाई लगा लीजिएगा। इस प्रकार दोनों क्वेश्चन बन गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 3 माइनस वाई बराबर 3। इसमें 3x को रोकेंगे, 3 ये माइनस में इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। x को रोकेंगे, ये गुणा में है, जब ये गुणा में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो क्या होगा 3 प्लस वाई बटा 3। इसको हम यहाँ पे समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि 2 तो पहले से हैं तो 3 मान लिए। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का है, समीकरण 2 हमारे यहाँ पे है, देखिए 2 है यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9।
तो चलिए 9x माइनस 3y बराबर 9। तो हमारा x का मान कहाँ क्या आया है, x का मान आया है 3 प्लस y बटा 3। तो चलिए इतना रख देंगे x की जगह पे। देखिए यहाँ पे इस समीकरण में जो 9x है ना, तो x की जगह पे हम 3 प्लस y बटा 3 रख देंगे। तो आइए 9 का 9 कोष्ठ बंद, ये 3 प्लस y बटा 3 कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब माइनस 3y बराबर 9 रख दिए मान, यहाँ पे रख दिए मान। अब देखिए 3 से 3 एक और से आएगा, 3 3 का 9, ये बचेगा तो कोष्ठ हटाने के लिए कोष्ठ के अंदर जितने भी अंक होगा, संख्या होगा, उस दोनों में गुणा करेगा। तो 3 में भी करेगा और y में भी करेगा, ये जो बचा हुआ बाहरी है तो अंक। तो चलिए 3 इसमें गुणा करेगा, तो 3 3 का 9 प्लस का प्लस, फिर 3y में 3y, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस रहेगा, माइनस 3y बराबर 9। चलिए अब देखिए ये y और y, यानी ये माइनस, ये भी ये प्लस है, ये माइनस में यानी कट जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, माने 0 हो जाएगा। ये भी कट गया और ये भी इधर जाएगा तो ये भी कट जाएगा। देखिए बराबर प्लस में है, इस सेम चिन्ह रहता है, बराबर में रहता है तो कट जाता है, यानी माने 0 हो गया। यानी कहने का मतलब x का मान कुछ भी रखने पर इसका 0 मान आएगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, यानी इस कट के सब 0 हो जाए, तो उसको हम लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। यानी दूसरा समीकरण भी अगर हम निकालते हैं तो सेम टू सेम उसी प्रकार ये कट के सारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका अनेक हल होगा, क्योंकि x के हम कोई भी मान रख सकते हैं। चलिए इस प्रकार अब चौथा क्वेश्चन भी देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन को देखिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है बच्चों। तो देखिए पॉइंट लग गया है तो आप लोग डरिएगा मत, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, तो समीकरण पर लिखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सबसे पहले फ्रेंड इसको हम क्या करेंगे कि पॉइंट को हटा देंगे, ताकि हमको मान मानने में और हल करने में आसानी होगी। तो देखिए पॉइंट कैसे हटेगा। देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद मात्र एक अंक है, यानी 2 है। तो पॉइंट के बाद जितने अंक होता है ना, उतना से मैंने 1 लगा के उतने पर 0 लगा भाग दे देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। देखिए कैसे पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी इसमें हम पॉइंट का एक जो अंक रहेगा तो 0, तो 1 अंक है तो यानी 10 से भाग देंगे, पॉइंट हट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट का एक अंक है तो 1 0। फिर यहाँ पे भी पॉइंट का एक अंक तो 1 0। चलिए भाग देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 2x हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा और बराबर ये 13 हो जाएगा, पॉइंट हट गया। समझिए कि भाग देंगे तो अपरूपी पॉइंट हट जाएगा। अब ये हमारा समीकरण हो जाएगा 1। इसी प्रकार अब फिर अगर 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो फिर इतना मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए 10 से भाग देकर हम पॉइंट को हटा दिए हैं, ठीक है। तो आइए वह दूसरा समीकरण को भी अब उसी प्रकार हम पॉइंट हटाएंगे। तो आइए दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, 2.3। इसको भी हम पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट का एक जो अंक है तो 0 बता दिए हम पहले ट्रिक। पॉइंट का एक अंक है तो 1 0, पॉइंट का एक और एक अंक है तो 1 0, यानी जैसे ही ये भाग देगा ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 4x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 5y और बराबर यहाँ बच जाएगा 23। ये समीकरण
2 हो गया, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब 2 समीकरण मिल गया तो हमको आसान हो गया हल करने में। जब 2 समीकरण मिल गया तो आसान हो गया हल करने में। तो चलिए अब हल कीजिए समीकरण 1 से। लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 2x है, सॉरी 2x प्लस 3y बराबर 13। इधर बनाएंगे, ऊपर आएंगे और इधर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए 2x को रोकेंगे तो 13 का 13 ये माइनस 3y हो जाएगा, और x को रोकेंगे तो 13 माइनस 3y अब बाटा में आ जाएगा 2, यानी समीकरण मान लेंगे इसको 3। अब करेंगे क्या? तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है मेरा? तो देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा यही न है, यहाँ पे समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, 9x माइनस, नहीं ये नहीं है, सॉरी समीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो आ जाइए समीकरण 2, 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी x का मान जो हम निकाले हैं, ये x का मान वो इतना x के जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो आइए 4 का 4 x की जगह पे क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y बाटा में 2 इंटू प्लस 5y बराबर 23। चलिए रख दिए, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 मर्द में बचेगा, तो कोष्ठ के अंदर जितनी भी संख्या होंगे उनमें गुणा कर दिया जाएगा तो कोष्ठ भी हट जाएगा। लिखिए तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। ये देखिए माइनस 6y में से 5 गो y अगर जाएगा तो जो ज़्यादा चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह रहेगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पे रहेगा माइनस y बराबर 6 गो में से 5 गो y जाएगा तो माइनस y होगा। ये माइनस वाला ज़्यादा है, एक को नहीं दिखाया जाता, एक तो खुद रहता है। यहाँ पे देखिए 23 का 23, ये माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। तो चलिए यानी माइनस y बराबर ये घटेगा तो माइनस 3 बच जाएगा। 26 में से 23 घटा कर माइनस लगा देंगे, क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है। जब कम में से बेसी घटता है तो उसके आगे माइनस लगाते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 3 बच जाएगा, यानी y के मान यहाँ पे 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख के हम x का मान भी खींच लेंगे। तो लिखिए चूँकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 यहाँ पे है, दिखाया गया है 13 माइनस 3y बटा 2। तो आइए x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। चलिए y का मान कितना आया है? हमारा 3 आया, यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे y की जगह पे, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2। चलिए तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 13 का 13 माइनस 3 3 का 9 बटा 2, ये घटेगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 4 13 4, यानी x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा 2 मर्द में। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान पहले से हम निकाल चुके हैं 3। ये भी क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ पे y का मान 3 और x का मान 2, ये भी बहुत आसान तरीका से बन गया। देखिए 5वां क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, रूट देखकर डरना नहीं है,
एकदम जब क्वेश्चन समझ में आएगा, कैलकुलेशन करना जब सीख जाएंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है समझने के बाद। तो चलिए दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो आइए इसको हल करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, √2x को रोकेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो 0, ये माइनस √3y हो जाएगा। यहाँ पे देखने योग्य बात है, 3y हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो यानी ये बच जाएगा माइनस √3y। तो ये देखिए, ये जो x का गुणांक है वो √2 है, x का गुणांक यहाँ पे √2 है, तो 2 को ये गुणा में है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस √3y बाटा में हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, इसी को समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए x का मान क्या है, x का मान माइनस √3y बटा 2 है। चलिए समीकरण तो 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। x के जगह पे हमको माइनस √3y बटा 2 रख देना है। तो चलिए √3 के 3 x की जगह पे रखना है हमको, इतना माइनस √3y बटा 2 बटा √2, ये √2 होगा, देख लीजिएगा ये √2 होगा, क्योंकि √2 है ना तो 2 आएगा, कोष्ठ बंद माइनस 8y √8y बराबर 0। समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए, जब ये 3 इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हाँ माइनस 3y हो जाएगा। उसके बाद माइनस 8 में अगर रूट 2 गुणा करता है तो अंदर √16y हो जाएगा, ठीक है। अब बाटा में √2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस 3y 16 के वर्ग क्या होता है 4y बराबर 0 गुणे √2, ये रूट है इधर बराबर के जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 3y, ये 4 चौका 16, 16 का वर्ग 4, y है तो y बराबर तो बाद 0 है तो 0, और रूट है भाग में बराबर किधर जाए तो गुणा में हो गया, ठीक है। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी कितना माइनस कितना होगा 4 3 7, 7y माइनस 7y होगा, 7y बराबर हो गया 0। अब देखिए y को रोक कर अगर ये भाग में डायरेक्ट इधर भेजेंगे, माइनस के साथ भेजेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी संख्या अगर भाग लगाते तो सब 0 हो जाते, तो y का मान 0, यानी y का मान 0 आ गया। अब y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख के अगला मान निकाल लेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है √3y बटा √2। तो ये x बराबर √3 माइनस √3y बटा √2। अब देखिए x बराबर माइनस √3, 0 माना है y का, अब बाटा में हमारा √2 है, कोई सब 0 कर देगा, कोई भी अंक अगर 0 से गुणा करता है तो सारा 0 हो जाता है, तो 0 बटा √2, अब ये भी 0 करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा
भिन्न के जोड़ वाला क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझने के बाद सारी चीज़ हल्के हो जाते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है, समीकरण 1 है ये। और समीकरण दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 3/6। ये इसको पहले ही हम तोड़ लेंगे ताकि आसानी होगा हल करने में। तो चलिए आइए, यहाँ पे क्या दिया है, दिया है 3x (3x/2) माइनस 5y/3, 5y ये माइनस है, 5y/3 बराबर -2, इस -2 समीकरण अभी नहीं मानेंगे, -2। इसको क्या करेंगे, ये भिन्न के जोड़ पहले कर लेते हैं। तो जब ये भिन्न के जोड़ करेंगे तो इन दोनों का क्या निकलेगा, लघुत्तम। दोनों का लघुत्तम होगा 6, 2 3 6, तो 3 3 का 9x, माइनस का माइनस 3 दूना 6, 5 दूना 10y बराबर -2। अब देखिए 9x माइनस 10y बराबर -2 है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखिए 10th क्लास में आप पढ़ते हैं तो कम से कम कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, तभी जाके बेहतर समझ में आएगा। तो 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ पे अब मानेंगे समीकरण 1, ठीक है, यहाँ पे अब समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे अब दूसरा समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है, 13/6। इसको हम क्या करेंगे, 6 है, इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ इसको भी कर लेंगे। तो चलिए इन दोनों का भिन्न का जोड़ होगा 6, 3 दूना 6, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 3 6, तो 3y हो जाएगा बराबर 13/6 का 6। अब ये 2x प्लस 3y ये भाग में इधर जाते गुणा में, तो 13/6 गुणे 6, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, ये निकट गया, तो क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा अब समीकरण 2 बन गया, यानी दोनों समीकरण आसानी से हमको मिल गया। समीकरण 1 9x माइनस 10y बराबर -12, और समीकरण 2 हमको 2x प्लस 3y बराबर 13 मिल गया। चलिए दो समीकरण मिल जाने के बाद अब आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हम x y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 से पहले ही जैसा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो देखिए 9x माइनस 10y बराबर -12 है। 9x को रोकेंगे तो -12 प्लस 10y हो जाएगा, x को रोकेंगे तो -12 प्लस 10y बटा में हो जाएगा 9। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को बेहतर ही समझ में आया होगा। अब x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। अब लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 यहाँ पे है, देख लीजिए समीकरण 2 है यही 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। देखिए 2 का 2 x की जगह पे इतना रखना है, -12 प्लस 10y बटा में 9 प्लस 3y बराबर 13, इतना रखना। अब इसको हल करेंगे तब जाके हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये देखिए तो ये 2 इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूना -24 और प्लस 10 दूना 20y, ठीक है। 9 जाके इसमें गुणा करो तो प्लस कितना हो जाएगा, भिन्न के जोड़ हो गया, आप कुछ नहीं तो 1 है तो भिन्न के जोड़ किया, ये तो किया तो कोष्ठ हट गया, 2 जाके गुणा, लेकिन ये बटा में है तो ये भी तो मान के चलिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे भिन्न के जोड़ हुआ तो यहाँ लघुत्तम 9 निकलेगा, 9 जाके इसमें गुणा कर देगा, ठीक है ना। 9 3 27, 27y
और सबका बट्टा हो जाएगा 9 और बराबर 13। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा 9 भाग में, इधर जाए तो गुणा में। और देखिए 27y और 20y को एक में जोड़ दीजिए। तो चलिए 27 और 20 कितना हो जाएगा 47। 47y बराबर 13 गुणे 9 आ जाएगा। ये किस में है, माइनस में है। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +24। चलिए +24। हम क्या करेंगे, 47y बराबर 13 9 117। 117 अब प्लस कितना हो जाएगा, 13 9 117। ठीक है, 117 + 24। अब इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे बनाते हैं। कितना आया है, 47y बराबर 117 + 24। चलिए तो 47y 117, 7 4 11 के 1 और 2 1 3 1 और 4 1 यानी 141 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 141/47। ठीक है, ये 3 मर्त में कट जाएगा, 3 मर्त में कट जाएगा। 47 3 141 होता है। तो y का मान आ गया 3, यानी हमारा y का मान 3 मिल गया। अब y के मान समीकरण 3 में रख के x का मान निकालेंगे। लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे समीकरण 3 को x - 12 + 10y बराबर बटा 9। तो चलिए रखिए, तो x बराबर -12 + 10y बटा 9। चलिए यहाँ पे हम y के मान रखेंगे। तो चलिए x बराबर -12 + 10, अब y के मान 3 आया है तो गुणा में हो जाएगा, 10 × 3 बटा में 9। तो चलिए यहाँ पे आगे बनाएंगे तो हो जाएगा x बराबर -12 + 10 33/9। x बार प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह प्लस के रहेगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। माइनस प्लस माइनस घटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। तो 12 में से यानी 30 में से 12 यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी 18/9। 9 दूना 18 यानी x बराबर आ गया 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर आ गया, यानी ये भी सवाल आसान से बन गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी सवाल आसान से बन गया। हम इन 6 सवालों को हल कर लिए प्रतिस्थापन विधि से, और नेक्स्ट 2 3 4 5 जो भी होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं मैथ पढ़ाऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए।